में लाके खड़ा कर दिया। और खड़ा कहाँ किया? जहाँ उनके पितामह और गुरु थे, दोनों थे। तो अर्जुन कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। हम कल ये देख चुके थे कि उनको देखकर एक बेचारगी का भाव आया। कृपया पर्याविष्टो 27वां श्लोक जहाँ खत्म होता है उसके बाद ही कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत् कि उनको देखकर बड़े करुणा से युक्त होकर उनके पुत्र अर्जुन ने बड़े शोक पूर्वक ये वचन कहे। क्या कहे? तो आज का श्लोक आता है 27वें का, जो 28वें की एक लाइन थी वो कल के उसमें आई थी, 28वें की दूसरी लाइन आ जा रही है। दृष्ट्वेवं सजनम, अर्जुन ने यहीं से बोलना शुरू किया है। 28वें की दूसरी लाइन, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, युद्ध युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा से आए हुए, युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए इन युद्ध के अभिलाषी स्वजनम, जो मेरे अपने हैं, कोई बाहर के नहीं है, इस स्वजन समुदाय को, मतलब बहुत सारे हैं तो स्वजनों का समुदाय है। इधर भी स्वजन है, उधर भी स्वजन है, और ये सब मरने की इच्छा से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, युद्ध की इच्छा से ये इकट्ठे हुए हैं। मेरा तो सोच के ही कुछ हो रहा है। तो वो कहते हैं इन सब को देखने से मुझे क्या हो रहा है? सीदंति मम गात्राण, कि मेरे जो गात्र हैं, जो मेरे अंग हैं, वो शिथिल हुए चले जा रहे, और मुखम च परिशिष्यति, जो मुख है वो सूखता जा रहा है। परिशिष्यति मतलब चारों ओर से सूखता जा रहा है। उसकी पराकाष्ठा दिखाई है सूखने की। एक तो ये है कि हम युद्ध स्थल में खड़े हैं, जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सूखता है, भाई प्यास लग गई, नहीं, परिशिष्यति, प्रकृष्ट रूप से सूख रहा है मेरा हृदय। वे पुतुश्च शरीरे में, वो कह रहे हैं मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं ऐसे लग रहा है जैसे कमजोर हो गया हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्षश्च जायते, मेरे जैसे हम बहुत सर्दी में जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें सर्दी लग रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो वे पथु मेरे शरीर में है वो रोम हर्षश्च जायते, मेरे जो रोम रोम है, मेरा एक एक रोया बता रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा, और वो बहुत परेशानी में आ गया है। वो कहता है कि मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, उस कंपन का रोमांच हो रहा है, मुख मेरा सूख रहा है। क्यों सूख रहा है भाई? तो कहता है स्वजनम दृष्टवा, अपने लोगों को युद्ध के लिए आया हुआ देखकर। देखो, जो युद्ध स्थल में आया है वो मरने आया है, ये मान के चला जाएगा, और जब ये सब मर जाएंगे तो मुझे युद्ध करना ही क्यों है? इन्हीं के लिए तो मुझे करना है। तो वो कहते हैं गांडीवम, इसमा गांडीवम संसृते हस्तात्, हाथ से गांडीव गिर रहा, संस्कृत हो रहा है, गिर रहा है। त्वचैव परिदह्यते, और जो मेरी त्वचा है वो जल रही है। जब हम बहुत धूप में भाग कर आए तो हमारा एक एक रोम रोम जलता है, एक अजीब सी, हम कहते हैं पित्त सी लड़ रही है। तो वो ये कह रहा है कि मेरी सारी त्वचा जल रही है, मेरे सारे रोमांच भी हो आया है, और इन सब में जैसे आग सी लगी हुई है, मेरी त्वचा जल रही है, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। जब हमें कोई अच्छा समाचार देता है, कहते हैं कलेजे में ठंड पड़ गई, और उसका विपरीत क्या है कि मेरी त्वचा जल रही है। कहते हैं कि त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है।
न च शक्नोम्यवस्थातुम, न च शक्नोमि अवस्थातुम, न च शक्नोम्यवस्थातुम, मैं खड़ा रहने में, अवस्थित रहने में, मैं सज्ज रहने में समर्थ नहीं हूँ। ना शक्नोमि, मैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं। भ्रमतीव च मे मन, और जो मेरा मन है ना, उसमें इतने विचार आ रहे हैं कि वो उद्वेलित हो रहा है, वो भ्रमण कर रहा है, वो टिक नहीं रहा है। यानी मेरा मन नहीं टिकता। प्यार बोलते हैं ना, कभी कभी जब परेशान होते हैं कि आज ना मेरे मन को टिका नहीं आ, कि घुमड़ घूम घुमड़ घूम घुमड़ घूम परस्पर विरोधी विचार आए चले जा रहे हैं, तो मेरा मन जो है वो स्थिर नहीं है। अब आप ये देखो, करुणा जनित कायरता से अर्जुन घिर गया है, और वो खुद बता रहा है। अभी तक वो क्या कह रहा था कि उसने धनुष बाण को उठाया था, और वो कह रहा था कि मुझे दोनों पक्ष दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। वो उसमें अपनी युद्ध की तैयारी की बात सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि युद्ध करने में मैं अपनी और सामने वाले की त्रुटियां देखूंगा, कमियां देखूंगा, उसमें कुछ स्ट्रेंथ देखूंगा, कुछ अपने पक्ष का मजबूत पक्ष देखूंगा, उनका मजबूत पक्ष देखूंगा, और मैं दोनों का अवलोकन करूंगा। और कहता है अवेक्ष्य में मैं देखूंगा, उसमें युद्ध के तैयारी की बात थी। लेकिन आज वो क्या कह रहा है कि मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मेरी तो त्वचा ही जल रही है, मेरा तो मन भी नहीं शांत हो रहा है, मेरे मन के अंदर भी, और मेरी सारी त्वचा ही जल रही है, मेरे हाथ से ये गांडीव छूटा जा रहा है, संसते गिर रहा है। मैं इस, मतलब इतना मैं कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे से, मेरा धनुष ही नहीं उठाया जा रहा, लड़ूंगा क्या। वो कहता है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब वो समझदार हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब वो भगवान कृष्ण से कह रहा है निमित्तानि च पश्यामि, 31वां, विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। कहते हैं कि मैं कुछ लक्षण भी विपरीत देख रहा हूँ, तो दिख ही रहे हैं। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, धनुष नहीं उठा पा रहे हो, तुम्हें पसीना आ गया है, और तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम खड़े भी नहीं हो, मतलब सोच रहे हो कि कहीं बैठ जाऊं, तो लक्षण तो विपरीत हो ही गए। और वो खुद भी कह रहा है, उसको खुद समझ भी आ रहा है, तो कह रहा है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं सारे ही लक्षण विपरीत देख रहा हूँ। तो न च श्रेयोनुपश्यामि, अनुपश्यामि मतलब इसके बाद, मैं अनुपश्यामि इसके बाद देख नहीं पा रहा हूँ। श्रेयो कुछ कल्याण इसके बाद मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग शायद अनम्यूट हो गए। न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं इसके बाद कुछ अच्छा, इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा नहीं देख पा रहा। न अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, मैं अपने ही स्वजन समुदाय को मार कर कुछ अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ। अब ये उसके मानसिक स्थिति का वर्णन, अभी तक उसकी शारीरिक अवस्था का वर्णन था, अब ये उसकी मानसिक अवस्था है कि वो मन से कमजोर हो गया है, और वो ये कहता है कि मैं इसमें कुछ भला नहीं देख रहा हूँ, मुझे श्रेयस की कोई दिखाई नहीं दे रही। जो ये मेरे लक्षण हो रहे हैं, इसके बाद या युद्ध के बाद मैं कुछ श्रेयस नहीं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? इन स्वजनों को मारकर मुझे कुछ भी अच्छा होगा ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा केशव। अब देखा जाए तो अगर हम साधारण उसमें देखें तो बहुत अच्छी बात है, यदि मैं अपने ही समुदाय का हनन करता हूँ, यदि मैं अपने ही समुदाय को मारता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, कोई भी कहेगा।
लेकिन ये युद्ध समुदायों के बीच नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था। लेकिन इस समय अर्जुन को वो लाइन दिखाई नहीं दे रही, उसको अब वो अपना लक्ष्य भटक गए, उसको शत्रुओं में अपने स्वजन दिखाई दे रहे, अधर्मियों में धर्म दिखाई दे रहा है। और जब हम गलत जगह गलत चीज ढूंढेंगे तो उसमें से निकलना कुछ नहीं। तो आगे कहता है, अर्जुन ही कह रहा है, न कांक्षसे विजयम, 32वां श्लोक, कि मैं विजय को चाहता ही नहीं। अब उसने अपने मन का लक्ष्य प्रकट किया है कि न कांक्ष से विजयम, मैं तो विजय चाहता ही नहीं। न च राज्यम, हम राज्य के लिए लड़ने आए ना, तो मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। सुखानी चा, और राज्य भी नहीं चाहिए, राज्य के सुख भी नहीं चाहिए। राज्य नहीं मिलेगा तो राज्य के सुख भी नहीं मिलेंगे। मुझे विजय भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, राज्य के सुख भी नहीं चाहिए। फिर किल्लु राज्येन गोविंद, अब उसने भगवान को गोविंद कहा है कि आप तो, गो दो अर्थों में है, गो इंद्रियों के अर्थ में भी है और गो पशुधन के अर्थ में भी है। जहाँ हम लोग, हमारे यहाँ या हमारे वेदों में या आरंभ से हमारे यहाँ गौ को बहुत बड़ा धन माना गया है। गोधन, गोधन, गज धन, बाज धन, कि गौ एक बहुत बड़ा धन है। क्यों? ये एक तो पूरा खाना देता है, गौ का दूध पी लो, आपको पूर्ण खाने की तृप्ति हो जाती है। माँ के दूध को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो भैंस का दूध नहीं रिप्लेस करता, गौ का दूध रिप्लेस कर। गौ का दूध पिला दिया, जिन जिन बालकों की माँ नहीं रहती हैं, उनको यदि गौ का दूध पिला दिया जाए तो माँ के दूध के बराबर होता है। तो कहता है, हे गोविंद, हे गोपाल प्रभु, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं हूँ। किम भोगैर जीवितेन, हुआ कि ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ। उसने ये क्यों कहा कि जीवन से क्या लाभ? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं युद्ध नहीं भी करूंगा तो सामने वाला पक्ष मुझे मार डालेगा। इतने के बाद भी उसमें ये ज्ञान है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध ना भी करूं, मेरा पक्ष युद्ध ना भी करे, तो सामने वाला इस समय मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो युद्ध करेगा। वो सामने वाले पक्ष को अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। कहते हैं कि किम भोगैर जीवितेन वा, कि ऐसे भोग से और जीवन से लाभ भी क्या है। ऐसे जी के क्या फायदा है जब अपने स्वजन ही अपने साथ ना हो। वो अब उसके चित्त की स्थिति बड़ी खींचने वाली हो गई कि वो ये कहता है कि स्वजनों पर मैं मारने को उतारे हूँ, इनसे विजय प्राप्त करूं, राज्य प्राप्त करूं, मैं चाहता ही नहीं हूँ। मुझे तो ये लगता है कि इनके मारने पर मुझे परलोक में भी सुख नहीं मिलने वाला। तो इनको मारकर और जीकर इनको भोग कुछ भी लाभ नहीं है, उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो अर्ध ज्ञानी सोया हुआ जाग रहा है, जाग भी रहा है, ये नहीं कि उसमें जागृत अवस्था नहीं है। जागने और सोना निद्रा और निद्रा का अभाव नहीं, जागना मन से, सोना भी मन से, कि तुम एक तो कुछ करना नहीं चाहते और एक ये कि तुम समझ बूझ कर कुछ नहीं करना चाहते। अब अर्जुन इस स्थिति में है कि वो समझ बूझ कर कुछ करना ही नहीं चाहिए, और वो ये कह रहा है कि भाई शरीर की अवस्था मेरी ये है कि युद्ध के सारे ही विपरीत लक्षण मेरे में आ गए। मन की स्थिति ये है कि मेरा मन भ्रमण कर रहा है, किसी एक जगह, किसी एक लक्ष्य की ओर देख नहीं रहा है। कहाँ तो वो अर्जुन था
जिसको जब द्रोणाचार्य ने कहा कि इस अ, मछली को मारो, तो कहते हैं कि मुझे तो खाली उसकी आंख दिखाई दे रही। इतना स्पष्ट लक्ष्य को देखने वाला आज कहता है ब्रह्मदीप में मना, कि मेरा मन ही नहीं टिक रहा। और उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने अहित को हित देख रहा है। जैसे शीशे में हम देखें ना, तो सीधा तरफ उल्टा दिखाई देता है। उसका कुछ कुछ वही हाल हो गया है। और वो ये कह रहा है, अथवा ऐसे भोग से और जीवन से लाभ ही क्या है। अब उसको अपने जीने में भी कोई मजा नहीं आ रहा, उन भोगों में कोई मजा नहीं आ रहा है जो युद्ध करके मिलने वाले। तो अब क्या वास्तव में ये युद्ध दो समुदायों के बीच में लड़ा गया था? जब तक कौरवों के पक्ष में अन्याय हो रहा था, अर्थात लाक्षागृह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब दो परिवारों की बातें है ना। और इन दो परिवारों की बातों में किसी को कोई कुछ वो नहीं था। लेकिन जब स्त्री के मर्यादा की बात आई, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, उसको भरी सभा में अपशब्द कहे गए, और वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। गुरु भी थे, पितामह भी थे, ससुर भी थे, देवर भी थे, जेठ भी थे, कौन नहीं था। समाज में अधर्म की ये स्थिति हो गई कि राज्य परिवार की, राजा की पुत्री, राजा की पुत्रवधू, वो अगर अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है, तो आम घरों में स्त्रियां क्या सुरक्षित होंगी। युद्ध की तब ठनी है, उससे पहले नहीं ठनी। उससे पहले ये लोग उसको सहते आए। और सबसे बड़ी बात क्यों ठनी? सबसे बड़ी बात ये ठनी कि अमानत में खयानत, कि ये अमानत थी दुर्योधन के पास कि वो उनको 12 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। आने के बाद उनका राज्य उनको सौंपना चाहिए था, वो भी नहीं दिया गया, इसलिए युद्ध की ठनी। सीधे सीधे द्रौपदी उत्तरदायी रही हो ऐसा भी नहीं है। उत्तरदायी तो वही होता है ना जो इस पाप को करता है। तो पाप को करने वाले कुरुवंश में सामने थे, इधर तो सहने वाले थे। और सहने वालों में से ही एक में इतनी स्वजनता जागृत हो गई कि वो इस समय युद्ध करने को तैयार। क्या वो कहता है मेरा तो शरीर ही नहीं काम कर रहा, काम खत्म। तो येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, 33वां श्लोक। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। वो कहते हैं जिन लोगों के लिए, जिन स्वजनों के लिए हम राज्य, भोग और सुख, येषाम अर्थे जिन लोगों के लिए, कांक्षितम हम चाहते हैं, क्या? राज्य, भोग और सुख। राज्य को चाहते हैं, भोगा उनके भोगों को चाहते हैं, सुखानी और सुख को चाहते हैं। राज्य के भोग और सुखों को जिन लोगों के लिए चाहते हैं, ताई में अवस्थिता, वो तो यही उपस्थित है, वो तो यही खड़े हैं। युद्धे, युद्ध में, काहे के लिए? प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, वो अपने धन और जीवन की इच्छा को त्याग कर इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब बताओ मैं इस सब को लेके भी क्या करूंगा, मेरे अपने ही नहीं होंगे। बहुत, अगर कोई बड़े इसको 3 स्तर बताए थे, अगर इसको दैहिक स्तर पर देखे तो वो कहेगा कि अर्जुन तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है। सही बात है, जब माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार ही नहीं होंगे
तो ये अकेला लेके चाटेगा, हम भी यही कहें। लेकिन ये इसका पक्ष नहीं था, पक्ष इसका कहीं और था, जिसमें युद्ध का औचित्य था और युद्ध में मरने को तैयार हो गए स्वजनों का वध इसलिए नहीं था कि हम स्वजनों से कुछ चाहते हैं, हम स्वजनों की वृत्तियों से आहत थे, उन वृत्तियों का समाज पर असर हो रहा, इसलिए। और अर्जुन ये कहता है आचार्याः, ये मेरे सारे आचार्य, खूब सारे, एक आचार्य नहीं, जितने भी आचार्य हैं, जिन जिन से भी मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है, जिन जिन से मैंने कुछ भी ग्रहण किया है, वो सब आचार्य। 34वां श्लोक। पितरः, जो मेरे ताऊ चाचे हैं। पुत्रास, जो मेरे पुत्र हैं, पुत्र दोनों तरफ हैं। इस तरह आपको अगर ध्यान हो तो द्रौपदी के हर पांडव से एक एक पुत्र, और वो पुत्र यहाँ भी है, उधर युधिष्ठिर का पुत्र, दुर्योधन का पुत्र भी है खड़ा हुआ, उस उनको दिखाई दे रहा है, लक्ष्मण नाम था उसका। और वो कहते हैं कि पुत्रास तथैव, और पितामह, मेरे पिता, पिता के पिता और उसके भी पिता कौन थे? भूरिश्रवा, युधामन्यु, ये सारे शांतनु के छोटे भाई के बच्चे थे। तो हुए तो वो पिता और पितामह, वो सारे हैं। फिर मातुला, मामा भी हैं। शल्य भी इधर खड़े हैं कुरुवंश की तरफ, वो नकुल और सहदेव के मामा हैं। शकुनी भी तो इनका मामा ही हुआ, गांधारी का भाई भी तो इनका मामा ही हुआ। और श्वशुरा, वहां युधिष्ठिर के ये क्या कहते हैं, दुर्योधन के, इन सब के ससुर भी खड़े हैं, तो वो तुम्हारे भी ससुर ही लगे एक तरह से, वो भी खड़े हैं। पौत्रा, अभिमन्यु भी वही है, घटोत्कच भी वही है, ये सारे बच्चे भी वही हैं। श्याला, सब साले भी वही हैं। संबंधी नस्तथा, ये सारे संबंधी भी यही हैं। उसने सारे अपना परिवार गिना दिया, अपना और पत्नियों का, ससुर, ससुर साला, ये सारे हो गए पत्नी संबंध से, और अपने संबंध से दादा, प्रदादा, पिता, ये सब गिनवा दिए। और फिर गुरुजन गिनवा दिए। छोड़ा कौन? जो बाकी के समुदाय से लोग आए हुए थे, सबको तो गिनवा दिया। तो बोले इन सबको, एतान, इन सबको न हम तुम इच्छामि, एतान न हम तुम इच्छामि, इन सबको मैं मारना ही नहीं चाहता। जब आपकी इच्छा यहाँ से समाप्त हो गई तो कार्य करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से आदेश मिलेगा तो इंद्रियां कार्य करेंगी ना। जब ज्ञान ही नहीं आ रहा तो कार्य क्या होगा? कुछ भी नहीं। एतान न हम तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं मतलब कुछ भी हो जाए, अपि त्रैलोक के राज्य से मैं 3 लोकों का राज्य भी नहीं चाहता। किन्नु मही कृते, फिर इस धरती का क्या लेना है? अगर इन सबको मारकर मुझे 3 लोकों का राज्य भी कोई दे तो भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। तो खाली इस हस्तिनापुर की तो बात ही क्या है। अब उसने अपना पूरा मंतव्य रख दिया कि मैं इनको, मतलब मेरी जो इस समय मनोदशा है वो इनको मारने की नहीं। और बड़ा ज्ञानियों की तरह बातें करता है। कहता है निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतान् आततायिनः।
बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, आतताई। निहत्य धार्त राष्ट्र, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, हे लोगों का कल्याण। यहाँ पर जितने भी भगवान कृष्ण के नाम प्रयोग हुए हैं, बड़े सार्थकता के साथ, बड़े सोच समझ के प्रयोग हुए हैं। कहते हैं जनार्दन, यानी लोगों को जो बहुत प्रीति देने वाले हो, जो लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता भरने वाले हो, हे जनार्दन। हम नाम बुलाते हैं ना, आ मेरा पुत्र, और कभी हम कहते हैं तुम आईएएस हो, और फिर तुम ऐसी बातें करते हो, हम उसका पोस्ट लेके बुलाते हैं। तो यहाँ बुला रहे हैं जनार्दन, लोगों का हित करने वाले प्रभु, इन धृतराष्ट्र के बच्चों को मारकर, या जिसने धोखे से राष्ट्र को अपने अधीन कर लिया है, ऐसों के बच्चों को मारकर, ऐसे लोगों को मारकर, का प्रीति स्यात् जनार्दन, हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? हमें तो खुशी भी नहीं मिलने वाली। 3 लोगों का राज्य मुझे चाहिए नहीं, खुशी के लिए अगर हम करें तो मुझे खुशी भी नहीं मिलेगी। पाप वेव आश्रय दस्मान, इससे तो हमें पाप का आश्रय ही मिलेगा। अस्मान, हम सबको पाप में पाप ही मिलेगा। फिर हत्वैतान आतताइना, कि इन आतताइयों को मारकर, अभी तक भी इतना होने के बाद भी कम से कम अर्जुन को ये पता है कि सामने जो खड़ा है वो आतताई है। आतताई के लक्षण बताए हैं कि 6 तरह के आतताई होते हैं। किसी के घर को जला देने वाला, किसी की स्त्री का हरण करने वाला, किसी के भोजन में विष मिला देने वाला, और जलाने वाला, हरण करने वाला, बिना मतलब किसी को सताने वाला, किसी की अमानत में खयानत करने वाला, किसी की स्त्री का हरण करने। ये 6 तरह के आतताई हमें शुरू से गिनाए। इनमें से बाली ने एक ही वो किया था कि उसने, राज्य तो बाली का ही था, उसने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और उनको परेशान करता था। 2 कारण थे। इस कारण जब भगवान राम ने बाली को छल से मारा भी है तो उनको मारने का दोष नहीं लगा। इसीलिए नहीं लगा क्योंकि बाली आतताई था। ये हमारे बहुत सारे पुराणों में मिलता है कि आतताई को मारना हमेशा अच्छा है। और दुर्योधन यहाँ, अर्जुन यहाँ कह भी रहा है कि दुर्योधन के पक्ष में आतताई है, वो उनको ऐसा। और मजे की बात यह है कि दुर्योधन में ये 6 के 6 अवगुण हैं। लाक्षागृह में उसने आग भी लगाई है, द्रौपदी वस्त्र हरण के समय उन्होंने उनकी स्त्री का हरण करने का प्रयास भी किया है ना। और इन्होंने, जब भीमसेन छोटे थे, जो मैंने आपको कथा सुनाई थी, उसके खाने में विष भी मिलाया है। इनके राज्य को छल से हड़पा भी है। फिर जो इनके पास धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य था वो उन्होंने देने से मना कर दिया है। तो अमानत में, वो किसी की धरोहर में, किसी के न्यास में आपने छल किया, आप उसको उसका धरोहर देना नहीं चाहते, विश्वासघात जिसको हम कहते हैं, वो भी किया है। तो ये सारे के सारे आतताइयों के लक्षण दुर्योधन में हैं। और इस समय जब अर्जुन ये शब्द प्रयोग करता है कि ये आतताई ना, इनको भी नहीं मारना चाहिए, तो कम से कम उसने अभी तक यह तो माना है
कि ये सब आतताई हैं, इनको मारने से मुझे कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा तो शरीर और मन दोनों ही उससे अलग हो गया। तो कहते हैं कि अच्छा, जब आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना जाता, तो और दुर्योधन आतताई है, फिर भी अर्जुन उस तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा? कुछ तो उसके दिमाग में होगा। तो अभी तक कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। कह रहे हाँ बोल, जितना बोल सकता है बोल, मैं सब सुन रहा हूं तेरी। और यही हमें करना चाहिए। जिस समय कोई अवसाद में आ जाए, जिस समय कोई अपना लक्ष्य भटक जाए, ये नहीं कि बच्चे ने आके कहा कि मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहता और आपने अपना लेक्चर शुरू किया। नहीं, पहले उससे पूछो, भाई क्या हुआ, क्यों नहीं, पहले उससे पूछो। और जब वो बोल रहा है तो उसको बीच में टोको नहीं, बोल रहे दो। जब उसके मन से सब निकल जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर आप उसके सवालों के जवाब, जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ किया। वो कहता है तस्मन् नारा नारहा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धुवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कहते हैं कि हे माधव, क्या प्यारी बात कही है ना, हे माधव, बहुत प्यारा सा संबोधन दिया है कि माधव, वयम हंतु धृतराष्ट्रान, हम अपने ही बंधुओं को मारकर, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, या ऐसे लोगों को मारकर जिन्होंने हमारे राज्य का हरण कर लिया है, जो अपने बांधवान, स्व बांधवान, वो हमारे ही बंधु हैं, मेरे ही घर के लोग हैं, स्वजनम, वो अपने भी हैं, खाली ये नहीं वो भाई हैं, स्वजन भी हैं, मेरे अपने हैं, कथम हत्वा, कैसे मारेंगे, और मारकर क्या हम सुखी होंगे, सुखिना श्याम केशव, क्या हम, हे माधव, क्या हम सुखी होंगे, अर्थात नहीं होंगे। वो पूछ, अब उसने देखा कि इतनी देर से भगवान कृष्ण बोल नहीं रहे, तो वो डायरेक्ट उनसे प्रश्न करता है कि मेरी जो स्थिति हो रही है कि युद्ध में करना नहीं चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये आतताई हैं। आपके पास एक ही जवाब होगा ना कि ये आतताई हैं, इनको मारने से कुछ नहीं होगा। उसने वो भी कह दिया, खुद ही कह दिया कि ये आतताई हैं, इनको मारने से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये मेरे अपने हैं, ये मेरे भाई हैं, इनको मारकर मैं कौन सा सुखी हो जाऊंगा, मतलब मैं इनको मारने को तैयार नहीं, बेशक ये आतताई। और आपके पास एक ही जवाब है कि ये आतताई हैं, इनको मारो। और मेरे पास जवाब ये है कि चाहे ये आतताई हैं, पर मेरे हिसाब से ये मारने योग्य नहीं है, क्योंकि ना तो इनको मारकर मुझे कुछ खुशी मिलेगी, और ये मेरे अपने बंधु हैं, ये मेरे स्वजन हैं, इनको मारकर मैं खुश नहीं हो सकता। और जब मुझे मेरे अंदर की खुशी ही नहीं मिलने वाली, तो मैं क्यों मारूं, सीधा सा मतलब है। तो फिर भगवान कृष्ण से ही प्रश्न कर रहा है, यद्यप्येति, यदि, यद्यप, यदि अपि एते, फिर भी यदि ये, ना पश्यंतु, मैं कुछ देखता नहीं हूँ, लोभो हत चेतसा, कुलक्षयं कृतं दोषम मित्र दोहे च पातक। कहते हैं कि लोभ से जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया, लोभो अपहत चेतसा, लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया है, ऐसे लोग कुलक्षयम, कुल के नाश से, कृतम दोषम, कुल के नाश से हुए दोष को, मित्र द्रोहे च पातकम, मित्र से विद्रोह करने में भी ये लोग पाप को नहीं देख रहे। कितना ज्ञानी ध्यानी बना हुआ है इस समय अर्जुन, कि वो कह रहा है चाहे ये लोग लोभ के कारण भ्रष्ट चित्त हो गए हैं, और ये
कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को नहीं देख रहे, मित्र से विरोध करने में भी कोई पाप नहीं देख रहे, तो भी हे जनार्दन कथम ज्ञेयम अस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंचन दीदी, एक मिनट, एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि आपने वो 3 तरह के धन बताए हैं ना, गोधन, बाज धन, ब्रज धन, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। गोधन, गज धन, बाज धन। गोधन तो गऊ हो गया, और गज धन हो गया हाथी, और घोड़ा, घोड़ा, बाकी घोड़ा। ठीक है। ये 3 धन बताए गए हैं, जिन 3 से हमारा परिवार चलता है। जब हम गोधन कहते हैं तो वहां पर खेती के लिए आपके पास मिट्टी आ जाती है, बैल, उनसे कृषि हो जाती है। और गजधन, हाथी जो है वो आपकी समृद्धता का भी प्रतीक है, और हाथी इधर से उधर ढोने का काम भी कर देता है, और हाथी लड़ने के काम भी आता है। और इसी तरह घोड़ा, जो घोड़ा होता है, आप आजकल तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले के समय पे लोग जब जाया करते थे कहीं तो घोड़े पे जाते थे, तो घोड़े की एक अच्छी प्रवृत्ति होती है कि ये गलत रास्ते को ना सूंघ लेता है। अगर कहीं सांप हो तो इसको सूंघ आ जाती है, रास्ता बदल देता है। तो तीसरे वाले के लिए है धन, आपने यूज किया वर्ड है धन। वो धन, गज धन, वाजी धन। वाज धन, गज मतलब हाथी, वाजी मतलब घोड़ा। वाजी, वा को आ की मात्रा, जा को छोटी ई की मात्रा। गोधन, गज, वाजी धन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन दीदी, आपका समय का अभाव है, नहीं तो दिल करता है आप बोलते रहो और हम सुनते रहे। कोई बात नहीं दीदी, इतना 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें आराम से दीदी का प्रवचन सुना और ज्ञान प्राप्त किया। अब हम सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। स्नेहलता। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम श्री परमात्मा।